मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें ये बताया गया था, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ ये निर्णय आया था, लेकिन वो पूरे देश में लागू है, जिसमें कि टेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये संपूर्ण भारत में जो भी प्राइमरी या जूनियर में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए लागू कर दिया गया। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो भी शिक्षक जो जिस समय नियुक्त हुए और उस समय टेट अभी आया ही नहीं था, उनके पास टेट की कोई योग्यता नहीं है, टेट पास नहीं है, टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है कि उनको 2 साल के अंदर टेट की डिग्री हासिल करनी है। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है। मेरे प्यारे सभी साथियों, आज आपका टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और इसी संदर्भ में आप जान सकते हैं कि इसमें नियम को एक और लाइन में बता देना चाहता हूं। इसमें यह है कि जो रिटायर होने वाले हैं और जिनके नौकरी में मात्र 5 साल बचे हैं, उनके लिए टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको नियम में ये भी बात लिखी गई है कि 5 साल तक अगर नौकरी बची है तो टेट नहीं चाहिए, लेकिन आपको कोई भी प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, आप विदाउट प्रमोशन आप काम करेंगे। लेकिन जो शिक्षक की नौकरी ज़्यादा बची है, 2 साल से ज़्यादा बची है, उनके लिए टेट की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। टेट सर्टिफिकेट अगर वो नहीं लेते तो वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, नौकरी से माने उनकी नौकरी चली जाएगी। ये पूरा स्पष्ट ये आपका ये फैसला आया हुआ है। तो इसी संदर्भ में आप जानते हैं कि यूपी का तो और हाल बेहाल है, क्योंकि 2022 के बाद यहाँ टेट हुआ ही नहीं है और कुछ राज्यों ने ये कहा है कि हम 1 साल में 4 बार टेट कराएंगे, तो 2 साल में 8 बार टेट कराएंगे, यानी ज़्यादा फॉर्म लाएंगे तो ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो हमारे यहाँ के जो टीचर जो पढ़ा रहे वो जल्दी वो पास हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम कहें आपसे कि उत्तर प्रदेश में तो 22 के बाद से टेट हुआ ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में 22 के बाद टेट हुआ ही नहीं है तो बच्चे फॉर्म भरेंगे क्या? इसी क्रम में एक बात आती है कि जनवरी में 29-30 जनवरी को टेट का एग्ज़ाम होना है और उस टेट के एग्ज़ाम का तो होने का डेट आ गया, लेकिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष अभी काम करे। तो जो अध्यक्ष काम कर रहे हैं उन्होंने अभी टीजीटी का पेपर 5वीं बार हटाया है, यानी और इस समय तक 29-30 जो जनवरी में पेपर होने हैं टेट के, उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। नवंबर खत्म होने के बाद दिसंबर सामने है, जनवरी में एग्ज़ाम, तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद से आवेदन शुरू होगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन खत्म होगा, उसमें करेक्शन की डेट आएगी। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि इस लंबी प्रक्रिया में अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आया है तो जनवरी में होने वाला टेट भी नहीं होगा। इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है टेट अनिवार्यता के खिलाफ। आज शिक्षक जंतर मंतर पर भरेंगे हुंकार। उत्तर प्रदेश से भी लगभग 80,000 से ऊपर शिक्षक जा रहे हैं, पूरे देश प्रदेश से यहाँ शिक्षक आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लोगों की मांग ये है कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, जब से राइट टू एजुकेशन का नियम आया था, उससे पहले के जो भी सबसे अधिक शिक्षक उसके पहले के नियुक्त हैं, तो उसके पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं ना, उनको स्टेट से राहत दे दी जाए। इसी के लिए ये बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इस बारे में क्या राय है? ये आंदोलन मैं भी, टीचिंग गुरु भी इन शिक्षकों के साथ है। यानी आरटी से पहले टेट जब था ही नहीं तो टेट लागू होने उनके ऊपर थोपने जैसा है, तो उनको भी इससे राहत दी जानी चाहिए। तो टीचिंग गुरु आप सभी के साथ है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।